जय गुरुदेव, जय मां काली। आराम से बैठ जाए या खड़े रहे, पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा में मुंह रख के एक गहरी सांस ले, मुस्कुराते हुए, और सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर दबाएं, कंधों को ढीला छोड़े और अपने वजन को जमीन पे छोड़ दे। मुंह से सांस छोड़े। और एक गहरी सांस अंदर, और रीढ़ की हड्डी को सीधी कर ले। पीठ, गर्दन और सर एक रेखा में आने दे। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए और सांस छोड़ते हुए मुंह से हा की ध्वनि के साथ कंधों को ढीला छोड़े, पेट को अंदर दबाएं और अपना वजन पूरी तरह से छोड़ दे। और एक बार गहरी सांस अंदर, मुस्कुराते हुए, इससे बड़ी मुस्कुराहट, और मुंह से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। कंधों को ढीला छोड़े, पेट अंदर दबाएं और अपना वजन जमीन पे छोड़ दे। संकल्प लीजिए कि जैसे जैसे आप धारणा करेंगे वैसे वैसे यंत्र बनाती हुई लकीरें ऊर्जा की आपके शरीर पे और शरीर के आसपास आपकी आभा में बनती जाएगी। और यंत्र का स्वरूप जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे महाकाली आपके भीतर शांता काली स्वरूप लेते जाएगी। जहां जहां ये ऊर्जा की रेखा छुएगी वहां वहां के चक्र जागृत होंगे ही, और चक्र के जागृत होने से काफी चीजों का अनुभव होगा। कंपन, साथ साथ में कुछ संवेदनाएं, कुछ भावनाएं उभर कर आएगी, उनको रोकना नहीं है। अपने हृदय के आसपास एक शक्ति त्रिकोण नीचे मुंह करता हुआ बनाइए। जैसे जैसे ये त्रिकोण बन रहा है आपके अनाहत चक्र के आसपास, वैसे वैसे अनाहत चक्र और उसके आसपास के चक्र जागृत होते जा रहे हैं। कंपन महसूस हो रही है। अनाहत चक्र के जागृत होने से कुछ संवेदनाएं, कुछ भावनाएं महसूस होगी। प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की, या भय की, क्रोध की, घृणा की। कोई भी संवेदना को रोकने की कोशिश ना करें। जो भी होता है होने दें। अपने अनुभव के साथ रहे। एक दूसरे त्रिकोण की धारणा करें। आपके दोनों कंधों के आर पार शक्ति त्रिकोण, और इस त्रिकोण का निचला बिंदु आपके अनाहत चक्र के नीचे सोलर प्लेक्स पे, जहां पे दूसरा अनाहत चक्र है, उसको छू रहा है, उसको जागृत कर रहा है, विशुद्धि चक्र को पार कर रहा है, अर्थात विशुद्धि चक्र भी जागृत हो रहा है। ऊपर के दो बिंदु, दो काल्पनिक हथेलियों को छू रहे हैं जो कंधों के पास विसर्जित है, सुसर्जित है।
कंधों के चक्र विशुद्धि चक्र गले का, और दूसरा अनाहत चक्र सूर्य मंडल पे सोलर प्लेक्स पे जागृत हो रहा है, उस पे अनुभव ले जाए। इन चक्रों के जागृत होने से जो सारे चक्र जागृत हुए हैं उनसे अलग अलग भावनाएं, अलग अलग संवेदनाएं जरूर महसूस होगी। कृतज्ञता की, घृणा की, घुटन की, प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की, भय की, नफरत की। घबराना नहीं है, हिम्मत से करिए। अब तीसरा त्रिकोण, जो कंधों के ऊपर दोनों आंखों के पास दो और हथेलियों की कल्पना करें और तीसरे नेत्र को चीरते हुए दोनों हथेलियों को छूते हुए नाभि की ओर नीचे का बिंदु जा रहा है, और यह शक्ति त्रिकोण का निचला बिंदु नाभि अर्थात मणिपुर चक्र को छू रहा है। ऊपर की रेखा आज्ञा चक्र को भी भेद रही है, छू रही है। तो आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र इस त्रिकोण से और उनके आसपास के सारे चक्र जागृत कर रही है। ये त्रिकोण की 3 रेखाएं इन 2 हथेलियों के ऊपर और 2 हथेलियों की धारणा करें, जो आपके सहस्रार के, आपके सर के चोटी के दोनों ओर सुसज्जित, सुशोभित है। फिर से एक शक्ति त्रिकोण इन दोनों हथेलियों को छूता हुआ, आपके सहस्रार को छूता हुआ जनांग पर स्वादिष्टान को, उसका निचला बिंदु छू रहा है, और आपका सहस्रार खिल रहा है, जागृत हो गया है। और साथ ही साथ में स्वादिष्टान चक्र जो जनांग के पीछे है। अनुभव करिए कि शरीर के आसपास के भी बाकी चक्र जागृत होते जा रहे हैं, और शरीर के भीतर के भी। अब आखिरी त्रिकोण, सहस्रार के ऊपर एक चक्र जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है, उसको भेद करता हुआ 2 हथेलियां जो सर के ऊपर 2 हाथों की, उनको छूती हुई एक रेखा और नीचे की 2 रेखाएं मूलाधार चक्र पे मिलती हुई और वहां पे एक बिंदु बनाती हुई, और सारी रेखाएं जागृत हो गई है। सारी लकीरें और पूरे शरीर में ऊर्जा या कंपन या दोनों का अनुभव दे रही है। इस 5वें त्रिकोण के आसपास एक वर्तुलाकार, गोलाकार की धारणा करें, जो आपके धड़ की आभा का प्रतीक कह सकते हैं। और इस गोलाकार के आने से आपके धड़ के
शरीर के भीतर और शरीर के आसपास के सारे चक्र जागृत बहुत तेजी से हो गए हैं और बहुत तेजी से गतिमान होने लगे हैं। इनकी गति से ऊर्जा, गर्मी का अनुभव आपको हो रहा है। सारी रेखाएं, ऊर्जा सारी रेखाओं में दौड़ रही है, शरीर के आसपास, शरीर के इर्द गिर्द। इस गोलाकार के ऊपर 8 पंखुड़ियों वाले कमल की कल्पना, धारणा करें। जैसे जैसे कमल की पंखुड़ियां बनते जा रही है, वैसे वैसे ठंडी का, शांति का अनुभव होते जा रहा है। सुवास और सुगंध आपके भीतर और आसपास में फैल गई है, फैल चुकी है। आपके अलावा और भी लोग जो आसपास में होंगे या आएंगे, वो इस खुशबू का आनंद ले पाएंगे। ये खुशबू कोई भी हो सकती है, कोई फूल की, कोई इत्र की या कमलों की। ये खुशबू है ये सारे चक्रों की जो जागृत हो चुके हैं उनकी। पर उनके जागृत होने से जो गर्मी महसूस हो रही थी, नकारात्मकता, विसरण, वो अब शांत हो चुकी है कमल के आ जाने से। इस कमल के ऊपर और एक गोलाकार की कल्पना करें। ये गोलाकार कमल की रक्षा के लिए है। इससे ये सुवास, ये सुगंध, ये शांति मन की, ये क्रोध रहित रहने की अवस्था आपके साथ आजीवन रहेगी। कमल को सुरक्षित आपने कर दिया है। इस गोलाकार के ऊपर 4 दरवाजों को हमें निर्माण करना है, धारणा करके। ये 4 दरवाजे एक किले की तरह आपकी आभा की रक्षा कर रहे हैं। नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव, नकारात्मकता, जलन, शत्रु बाधा, पीड़ा, भय इत्यादि से आपको मुक्त रख रहे हैं। एक बिंदु जो सबसे पहला त्रिकोण था आपके हृदय में, हृदय के आसपास, उसके भीतर बिठाना है। बिंदु की जगह पे आप मां काली के किसी मंत्र की दीक्षा अगर प्राप्त हुई हो तो उस बीज मंत्र को भी अंदर स्थापित कर सकते हैं। बिंदु के बीज मंत्र के आ जाने से शरीर की कंपन काफी धीमी हो गई है, चक्रों की गति काफी धीमी हो गई है और केवल बिंदु बीज मंत्र ही बहुत तेजी से ऊर्जावान होकर जागृत हो रहा है। धीरे धीरे पूरा यंत्र पिघलते जा रहा है,
और बिंदु में समाहित होते जा रहा है। पूरा यंत्र मां काली के स्वरूप के साथ आपके हृदय में स्थापित हो रहा है। जो भी संवेदनाएं हो रही है, भावनाएं उभर रही है, उसे उभरने दे, रोके नहीं। पूरा यंत्र मां काली के साथ आपके हृदय में स्थापित हो गया है। उस योनि को, उस खालीपन को, उस व्योम को अपने हृदय में, शरीर में और शरीर के आसपास अनुभव करें। रूपम देहि, मां मुझे सुंदर रूप दे अपने जैसा। जयम देहि, हर कार्य में, हर परिस्थिति में, हर युद्ध में मुझे विजयी बना मां। यशो देहि, जीवन में यश, कीर्ति, समृद्धि दे मां। दृशो जाई, सारी बुरी दृष्टि, नकारात्मक लोग, शत्रु, पीड़ा, बाधा, तकलीफें, ये सब दूर हो मां। ये सभी से मुक्ति दिला। नमस्तस्ये, नमस्तस्ये, नमस्तस्ये नमो नमः। शांति, शांति, शांति ही। गहरी सांस अंदर लेते लेते थोड़ा उंगलियों में हलन चलन करें, उंगलियों को हिलाएं। छोड़ते हुए विश्राम करें, कंधों को ढीला छोड़े।
कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे जब भी पूर्णता का एहसास होगा वैसे सब कुछ करेंगे। उंगलियां हथेली हिलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं। सांस गहरी अंदर लेते हुए और बहुत धीरे धीरे छोड़ते हुए प्रयास करते रहिए अपनी हाथों को और गर्दन को हिलाने की। थोड़ा कंधों को भी घुमाएं, कंधों को हिलाएं। अपनी दाईं और बाईं और मुड़े, जिससे कमर में आपके थोड़ी सी गति आएगी। मूर्ति का अनुभव किया है इसलिए स्थिर हो गए हो मूर्ति की तरह। थोड़ी सी हड्डियों टूटने का भी आवाज आएगा, हड्डी मचकने का, चटकने का भी आवाज आएगा। चिंता ना करें। गहरी सांसें धीरे धीरे लेते हुए और छोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए अपने शरीर में गति करते जाएं, हिलते जाएं। जल्दबाजी नहीं करनी है। सर को हिलाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे। जहां भी शरीर में तकलीफ हो रही हो वहां पे हिलाते जाए। आंखें बंद रख के अपनी हथेलियां वहां लगाएं, ऊर्जा दीजिए उस जगह को। अपना समय लीजिए। पर आंखें बंद रखें। शरीर को थोड़ा सा गतिमान करिए और धीरे धीरे जैसे ही पूर्णता का एहसास हो, बहुत धीरे से गहरी सांसें लेते हुए मां को अनुभव करते हुए, व्योम खालीपन को अनुभव करते हुए, यदि केवल पूर्णता का एहसास हुआ है तो आंखें खोल सकते हैं।